मुट्ठी भर लोग जो बचेंगे उनको कल्कि जी कोई अलग स्थान पर ले जाएंगे और वहाँ विश्वकर्मा विश्वकर्मा सबके लिए घर बनाएंगे, सबके लिए महल जैसा निर्माण करेंगे। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि कुछ घर ऐसे होंगे जो हवा में उड़ते रहेंगे। और महल ही क्या, वो घर ही क्या हवा में उड़ते रहेंगे, इंसान भी हवा में उड़ेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, सब कह रहे हैं कलयुग खत्म हो रहा है और बहुत सारी भविष्यवाणियां भी इस पर हो चुकी है। तो कलयुग खत्म होने के बाद क्या होगा, जैसे जस्ट उसके बाद क्या होगा, कैसी सिचुएशन रहेगी, ये देखते हैं। जैसे आप सभी सुन चुके हैं कि 2026 में बहुत ज़्यादा प्रलय काल आएगा, महामारी आएगी, विनाश होगा, भूकंप, ज्वालामुखी, हर तरह की चीज़ें होंगी। ये तो सबको पता ही है ना। और कल से 26 लग भी रहा है। तो उसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स, इसके बाद बहुत ही भयानक समय के बाद क्या होगा, सब कुछ शांत हो जाएगा। शांत होगा, उसके बाद क्या होगा, कुछ लोग ही बचेंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि सिर्फ जो देवी देवता आए हुए ना धरती पर, सिर्फ वही बचेंगे। या जो बहुत ही ज़्यादा तपस्वी महापुरुष संत लोग थे ना, वो आए हुए हैं अभी धरती पर, सिर्फ वही बचेंगे। तो अब वो क्या करेंगे, तो सबसे पहले उनको अपनी आइडेंटिटी पता चल जाएगी कि वो एक्चुअली में है कौन। क्योंकि इतना विनाश होगा, तो इतना विनाश देखने के बाद सामने वाला कोई भी इंसान है, खुद भी जीवित रहना उसका असंभव हो जाएगा। तो सबसे पहले उसको खुद ही आइडेंटिटी उसकी पता चल जाएगी कि वो क्यों आया हुआ है इस दुनिया में और वो कौन है। इसके बाद जब वो उसको सब कुछ पता चल जाएगा तो उसका मन भी शांत हो जाएगा। अभी यहाँ पे प्रलय काल हुआ, यहाँ बाढ़, भूकंप, दुनिया भर के महामारी और सब कुछ आया हुआ है। इसके बाद क्या होगा, कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग जो बचेंगे उनको कल्कि जी कोई अलग स्थान पर ले जाएंगे और वहाँ विश्वकर्मा विश्वकर्मा सबके लिए घर बनाएंगे, सबके लिए महल जैसा निर्माण करेंगे। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि कुछ घर ऐसे होंगे जो हवा में उड़ते रहेंगे। और महल ही क्या, वो घर ही क्या हवा में उड़ते रहेंगे, इंसान भी हवा में उड़ेंगे। क्योंकि सबको अपना ज्ञान हो जाएगा कि कौन है ना। जैसे कि छोटा सा एग्जांपल देख लो कि इंसान का शरीर, ऐसे इंसान डूब जाता है, मरने के बाद उसका शरीर हल्का हो जाता है, वो पानी में तैरने लग जाता है। इसीलिए हम लोग तो आत्मा जो है, जीते जी भी इंसान बाहर निकाल लेगा जब उसे अपना संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा। उसके पास तो काफ़ी सारी पावर्स आ जाएगी। तो उसमें एक पावर इंसान की ये भी रहेगी कि वो भी हवा में उड़ सकता है। और दूसरी बात, वहाँ पे कोई भी प्रदूषण नहीं रहेगा, पूरी हवा शुद्ध रहेगी, प्योर ऑक्सीजन रहेगा हर तरफ। और कोई किसी को चिढ़ाएगा नहीं, कोई किसी को परेशान नहीं करेगा, ना किसी को कोई देख के जलेगा कि इसका घर ऐसा, मेरा क्यों ऐसा। सबका मन शांत हो जाएगा। जो जिस लायक है भगवान उसको वही जगह देंगे। अपने अपने लेवल के हिसाब से सबका जगह स्थान रहेगा और सब कोई ना बहुत ज़्यादा संतोष में रहेंगे, बहुत ज़्यादा शांति के साथ रहेंगे। और सबको इच्छा मृत्यु भी प्राप्त होगी। ये भी बता देते हैं, आयु तो बढ़ जाएगी, 1000 साल हो जाएगी, लेकिन इच्छा मृत्यु रहेगी। उसके बाद भी कोई इंसान चाहेगा कि वो और भी ज़्यादा जीवित रहे, तो उसकी मर्जी रहेगी। मतलब उसके बाद ये जो दुनिया इतनी जो भयानक दिख रही है, ये बिल्कुल से सरल और शांत हो जाएगी। और ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, मतलब जितना भी इंसान का बनाया हुआ है, कृत्रिम चीज़ें हैं, सारी कृत्रिम चीज़ें नष्ट हो जाएंगी और बिल्कुल प्योर वाली चीज़ रहेगी। हवा भी बिल्कुल शुद्ध हो जाएगी। और वाकई में ऐसा जो बोलते हैं ना कि स्वर्ग धरती पर ही दिखने लग जाएगा, ऐसी स्थिति रह जाएगी। क्योंकि रहेगा कौन, धरती पे देवी देवता ही रहने वाले हैं, तो वो तो ऐसे ही स्वर्ग हो गया जहाँ भगवान का निवास होगा। तो इसमें क्या है, बहुत कम लोग बचेंगे। तो अभी भी टाइम है, अपना नाम जो है भगवान की लिस्ट में शामिल करो। और एक बात, जो हर बात पे विरोध करते रहते हैं ना, नहीं कल्कि जी नहीं आएंगे, धर्म के नाम पे विरोध, इसके नाम पे विरोध, उसके नाम पे विरोध, वो लोग अपनी स्थिति सोच लीजिए, अभी भी समझ जाइए। अब मैं तो जानती हूँ वीडियो बना रही हूँ तो मुझे तो कुछ विरोध का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन अपनी स्थिति आप अभी भी समझ जाइए कि आप विरोध करने वाले में शामिल होंगे या कल्कि जी की सेना में शामिल होंगे। क्योंकि अभी कितना भी मजाक उड़ा लो, बाहर की सिचुएशन आप खुद ही देख लो कैसी सिचुएशन बन रही है। और अब कहाँ भी जा रहा है, भारत पाकिस्तान युद्ध तो होकर रहेगा, बहुत कुछ होगा। ये थोड़ा तो अभी ये ट्रेलर था, समझ जाओ। अभी 2025 में जो हम लोगों ने देखा, अभी वो ट्रेलर ही था, अभी तो पूरा ही बाकी है और आपको दिख ही जाएगा
2026 कल से तो लग ही रहा है, एक हफ्ते के अंदर बहुत कुछ आप लोगों को परिवर्तन भी दिख जाएगा कि इतना वाकई में हो रहा है परिवर्तन। तो बाद की दुनिया के लोग जो है एकदम अच्छे हो जाएंगे। और जैसे लोगों को लगता है ना उनके शरीर में कोई प्रॉब्लम है अभी कलयुग के प्रभाव से, और अभी खाना भी उटपटांग खा रहे हैं तो उसके असर से बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है बॉडी में, बाद में सारी प्रॉब्लम दूर। क्योंकि इतना अच्छा जब हम खाएंगे, इतनी शुद्ध हवा जब हमें मिलेगी तो कोई बीमारी कैसे रह सकती है। और फिर ध्यान से, मतलब ध्यान करना पड़ेगा या नहीं भी करेंगे, मैंने कहा भक्ति भाव से भी सब अपने आप को पहचान लेंगे, सबकी रियल आइडेंटिटी पता चल जाएगी। जब रियल आइडेंटिटी पता चल जाती है, जब आत्मा का तेज जब फैलने लगता है, वैसे भी इस शरीर का कोई मोल नहीं रह जाता। आत्मा के तेज से ही लोग इतने ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं या हमारा सब कुछ इतना ज़्यादा बदल जाता है। तो ये तो सुना ही होगा आपने कि जो थोड़ा करने से इतना बदल जाता है, तो ये इतना बड़ा चेंज है, युग परिवर्तन। तो उसके बाद कोई भी किसी को बीमारी नहीं रहने वाली है, सब आराम से सुख शांति से बस भगवान का नाम लेते आराम से रहेंगे। तो आप लोग भी इसके बाद की स्थिति में रहना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं। क्योंकि एक बात और, हम लोगों का असली परिवार कौन है? जो मतलब कहने का मतलब जो बच जाएंगे, कलयुग के बाद भी जो बच जाएंगे उसका असली परिवार कौन है? जितने जो है सात्विक लोग हैं सब एक दूसरे के असली परिवार है, वही लोग तो सब आए हुए हैं, देवी देवता लोग, भगवान के लोग से। तो सब का आपस में ही सब परिवार है। और ये जो अभी परिवार मिला है ना, ये तो अभी माया स्वरूप मिला है। आप भी जानते हैं जन्म जन्मांतर और कर्मों का हिसाब तो जो अभी हम कर्म भुगत रहे हैं, कहीं ना कहीं इनसे कनेक्शन रहता है, इसलिए वो हमारे बेटा बेटी, माँ बाप, पति पत्नी ऐसा बन के आए रहते हैं। क्या पता पिछले जन्म में कौन क्या था। असली परिवार कौन होगा? असली परिवार होंगे जो सात्विक लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, वही असली परिवार होगा। एक किसी भजन की लाइन नहीं थी कि हमारा असली परिवार जो है भगवान के भक्त ही हैं, सच्चा दरबार यही है, एक ऐसा कुछ भजन था। तो यही परिवार के साथ हम लोग रहेंगे। तो जब सच में आप सोचो, जब आपका असली परिवार मिल जाता है, जब हम घर में अपने परिवार में वापस लौट कर आते, कहीं भी गए होते हैं, तो कितना ज़्यादा सुकून मिलता है। तो ऐसे ही सुकून मिलेगा सबको। तो फ्रेंड्स, अभी भी टाइम है, और ये सब विरोधाभास छोड़कर, विरोध करना छोड़कर भगवान की भक्ति में मन लगाओ, सच बोलना सीखो। और जो बोल रहे हैं ना कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, हम कल्कि जी को नहीं मानते, कोई नहीं, आपकी बस फालतू की बातें रहती है। ये फालतू की नहीं, यही सीरियस बातें हैं। जो नहीं मानेगा वो क्या करेगा? एंजॉय करेगा। वैसे भी नया साल तो है ही, और रात भर ड्रिंक करके नाचना गाना करेंगे, और उसके बाद किसी की तबीयत खब बिगड़ रही है। और फिर आपने पिछले साल देखा ही था 31 को क्या हुआ था, या 1 जनवरी को कितने सारे लोगों की डेथ हो गई थी, यंग लोगों की, इसी चक्कर में, एंजॉय के चक्कर में। तो कैसा एंजॉय करना है आप सोच लो। 2 तरीके होते हैं, या तो मन में भक्ति भजन कर लो, भगवान का नाम ले लो, है ना, या तो घर में बैठकर चुपचाप कंबल ओढ़ के सो जाओ, ठंड का मौसम है, इस तरीके से भी इंजॉय करो, या फिर जाके नाचो गाओ, तबीयत बिगाड़ो, या फिर जो भी हो, सब राम राम है। बाकी तो आप समझ ही गए होंगे। तो भगवान का नाम लीजिए, यही असली समय है। इसीलिए ये युग बदल रहा है, क्योंकि धर्म का नामो निशान मिट गया था, वापस से पुनः धर्म की स्थापना होगी, इसलिए ही ये युग परिवर्तन हो रहा है। और बोलते हैं ना कुछ नहीं होगा, इतने साल तक तो कुछ नहीं हुआ, वो समय अलग चल रहा था। अभी का समय वाकई में सतयुग है। सतयुग का मतलब ही है जो सच बोलता है, सच्चाई का युग। तो आप भी इसमें अपना नाम शामिल करवाओ, और आपको 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मैं जो मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर